वैसे अभी वो थोड़ी ठीक हो गई है ना, सलाइन चढ़ाया है, तब तक उसे डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाकर बैठो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरी बहन बस ठीक हो जाए इतना ही चाहिए। चिनी, मैं यहीं बाहर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पे हूँ। कुछ भी नहीं होगा बेटी, मैंने बोला था ना कि डॉक्टर साहब हैं। इतना क्यों रो रही हो? आंसू पोंछ लो। जब मैं टेंशन में रहूं उसी समय ये सब होना चाहिए था क्या? एक बार पूछने का चांस भी नहीं मिल पा रहा है। अभी चिन्नी अच्छी हो गई है ना, आराम से इससे पूछूंगा। डॉक्टर बोला है ना कि अभी कुछ नहीं होगा सरसू, वो ठीक हो जाएगी। कम ऑन मैन, उसे ऐसे तसल्ली दोगे तो वो कभी रोना बंद नहीं करेगी। मैं कब इससे कामराम के बारे में पूछूंगा? अगर इसके सेंटिमेंट के बारे में ही सोचता बैठूंगा तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। सरसू, सरसू, मामा जी, अरे क्या हुआ बेटी? बेटी, चिन्नी नदी में गिर गया ऐसा पता चला। अगर मुझे जाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हमारी चीनी हमें नहीं मिलती मामा जी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो तो अभी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, ये जानते हुए भी उसे मैं ही पतंग देकर आ गई थी। बेचारी मामा जी, चीनी नदी में डूबने के बाद उसे कितनी तकलीफ पहुंची होगी। इतना रो रही है तो कैसे बात करूं? आज बात करने का चांस मिलेगा या नहीं क्या पता। चिन्नी कैसी है? चिन्नी कहाँ है बेटी? अंदर। चलो। डॉक्टर साहब, चिन्नी कैसी है अभी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अब सलाइन खत्म होने को है। सारी दवाइयां समय पर देना और अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है उसे। अब लेकर जाइए उसे। अगर घर पर आराम नहीं करेगी तो यहीं रहने दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं चीनी को संभाल लूंगी, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। ओके, जैसा आप कहें। अच्छा देखो, ये दवाई कल सुबह देना, ये दोपहर को खाने के बाद, और ये शाम को। इस तरह से 3 टाइम पर देना है। ठीक है। दवाइयाँ सही समय पर देना। हाँ। अगर बुखार ज्यादा हो जाए तो मुझे बताना, मैं आकर इंजेक्शन दे दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जितनी मदद की है मेरी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटी, तुमने इसे जल्द से जल्द यहाँ लाया, समय पर इसे ट्रीटमेंट मिला, उसी वजह से तुम्हारी बहन की तबीयत अब ठीक हो रही है। चलता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। अरे वो तो जा रही है, अभी कैसे बात करूं? रोक कर उससे बात करना चाहूंगा तो उसके बगल में उसके मामा जी हैं। अभी कैसे? ये सब क्या है सरस्वती? आज अगर मेरी बहन जिंदा खड़ी है तो वो सब आप लोगों की मदद की वजह से। मैं कभी भी आप लोगों की इतनी मदद कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमने तो कुछ भी नहीं किया सरसू, तुमने अपनी जान पर खेलकर चिन्नी को बचाया है बेटी। तुमने ही पहले देखा कि वो नदी में गिर गई है और फिर तुमने खुद अपनी चिन्नी को बचाया। अगर आज चिन्नी बच गई है तो वो तुम्हारी वजह से सरसू। नहीं काका, अगर आप मेरे पास नहीं आए होते और ये नहीं कहते कि चलो चलकर चीनी को ढूंढते हैं, तो मैं अकेली बैठकर रोती रहती और आज मेरी बहन मुझे नहीं मिलती। तुम लोगों ने कितनी बार हमारी मदद की है सरस्वती, और अब जब तुम दुखी रहोगी तो हम गांव वाले खुशी से रह पाएंगे क्या? तुमने जो बोया था आज तुमने वही पाया है। जाओ बेटी, अपनी बहन का ख्याल रखो। मेन टॉपिक डिस्कस करने का चांस नहीं मिला। ये एकाम्रम सरसू से मिला कि नहीं पता नहीं। चिन्नी नदी में गिर गई और सरसू से ढूंढ रही थी, उसके बाद ये यहां आ गई।
और उसके यहाँ आने के बाद से मैं उसके साथ ही हूँ। तो फिर इस गैप में एकाम्बरम से मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा ही है, तो फिर ये एकाम्बरम है कहाँ? भगवान, आगे पीछे देखे बिना मुझे इस तरह मारा तुम लोगों ने। पुलिस का 3rd डिग्री भी इतना खतरनाक नहीं होता। हे भगवान, मुझे इन लोगों ने इतना मारा कि मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है और मुझे उठाकर इस बोट में डाल दिया। कोई बड़ी बात है। ये लो, ये रहा तुम्हारा फोन। बाप रे, बाप रे, बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन फोन पकड़ने के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है। इतना मारा है तुम लोगों ने मुझे। बेटा, तुम ही मेरे पॉकेट में रख दो। हाँ, हे भगवान। ए रंगा, इसे नदी के उस पार फेंक कर आजा। ए, सचमुच हमारी सरसों तुम्हारे घर आई थी क्या? आई थी बेटा। इतनी मार खाने के बाद भी कोई झूठ बोल पाएगा क्या? चाहो तो उसी लड़की से पूछ लो। बाप रे, ये एकाम्बरम कहाँ गया क्या पता। भैया, आप यहाँ कैसे? घर से बाहर मत निकलना बोला था ना। अब तक तुम आए नहीं तो मुझे लगा कि एकाम्बरम ने तुम्हें देख लिया होगा, इसलिए टेंशन में मैं बाहर आ गया। एकाम्बरम मिला क्या तुम्हें? नहीं भैया। सरसू के लिए उसके घर पर गया था ना, तुम वहां पर नहीं गए थे क्या? अगर वहां पर सरसू से मिला तो तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल देगी। उन दोनों के मिलने का चांस ही नहीं है भैया। सरस्वती की बहन गोदावरी नदी में गिर गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ओह, अभी उसकी बहन कैसी है? शी इज फाइन भैया। अभी एकाम्बरम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो सरस्वती के घर पर गया होगा और सरस्वती वहां नहीं मिली होगी तो वो कहाँ होगा? क्या पता सरसू के आने तक वहीं पर रुक कर वेट कर रहा होगा। कुछ भी हो, वो खुद जाएगा उसके पास, लेकिन वो रुक कर किसी का वेट करे, इतना पेशेंस नहीं है उसमें। इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, ऐसा सोच के चला गया होगा। पहले नदी के पास चलकर कंफर्म कर लेते हैं। अगर नहीं गया होगा तो हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए। हे भगवान, ये सरस्वती दिखने में थोड़ी नादान सी लग रही थी, लेकिन बाप रे, हे भगवान, इन गांव वालों के जाल में मुझे फंसा दिया और मुझे बुरी तरह पिटवा दिया। हे भगवान। भैया, हाँ भैया इधर आइए। तेजा बाबू और राहुल बाबू दोनों यहीं पर हैं। बाप रे, एकाम्बरम उसी बोट में भैया। हाँ, कहाँ? भैया मत जाइए, वो देख लेगा। हाँ, ये राहुल बाबू तेजा बाबू यहाँ पर क्यों आए हैं? सरस्वती को लेकर आने के लिए। मैडम ने मुझे सपोर्ट करने के लिए भेजा है क्या? हाँ, सरस्वती को ले जाना पॉसिबल नहीं है। बुलाता हूँ, शायद मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। बाप रे, अब
अभी तो यहीं पर थे, कहाँ चले गए? मुझे मार रहे थे तब 2-3 डंडा मेरे सर पर भी मार दिए। मेरा तो ब्रेन ही डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए जो नहीं है वो भी दिख रहा होगा मुझे। बाप रे। अरे भाई, इस एकाम्बरम को ऐसे क्यों मारे हैं? क्या पता भैया, कुछ हरकत की होगी इसने। फिर भी जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अभी ये सब होने के बाद मैडम इसे भेजेंगी तो वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो चलो। हाँ चलो। गांव का वातावरण बहुत अच्छा है, सोचा था। इतना, बाप रे, इतना डेंजर होगा कभी नहीं सोचा था। बाप रे। उस लड़की को हमारी मैडम वाग्देवी ने वहां बुलाया है। वैसे सरसों से उनका क्या काम? क्या पता, मुझे मालूम नहीं। परसों सरसू उनसे मिलने के लिए गई थी और अभी उन्होंने सरसू को लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये बाग देवी से मिलने क्यों गई थी और सरसों को लाने के लिए उन्होंने क्यों आदमी भेजा? मेरे पीठ पीछे इतना कुछ कर रही है वो, आखिर करना क्या चाहती है? ये क्या? सरस्वती ने जो किया वो सब सुनकर पूरा घर सर पे उठाएगी सोचा था। ये ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? चेहरे पर वो गुस्सा दिख रहा है, लगता है बहुत गुस्से में है। ऐसे वक्त पर अगर सरस्वती आ गई तो उसके ऊपर पूरा गुस्सा उतार देगी। ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। मम्मी को और गुस्सा दिलाना चाहिए। क्या मम्मी, सरसू ने इतना बड़ा काम कर दिया? उसने आपको बिना बताए वो किसी और से मिलने क्यों गई होगी? और वो लोग इसके लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? बाप रे, ये कोई साधारण औरत नहीं है। आपकी पीठ पीछे कुछ तो गड़बड़ कर रही है। फिर भी उसने जो किया वो पता होने के बाद उसके बाल पकड़कर खींचकर उसे मारकर घर में बंद कर दोगी सोचा था। लेकिन ऐसे क्यों बैठी हो मम्मी? पहले उसे घर तो आने दो बेटी। उसके साथ जो करना है मैं वो करके रहूंगी। लेकिन तुम्हारे बारे में सोच के दुखी हो रही हूँ। मेरे लिए क्यों दुखी हो रही हो मम्मी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी शादी करनी है ना, उसके लिए पैसे गहने सब चाहिए कि नहीं? हमारे पास ना पैसे है ना ही कोई प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पिताजी नाटक करके जो पैसे कमाते हैं वो घर खर्च के लिए कम है। ऐसे में तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? लेकिन अरुण प्रसाद बाबू उसकी माँ के गहने मुझे लाकर दिए और इस बारे में सरसू को बिल्कुल नहीं पता। मैंने सोचा था उन्हीं गहनों से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन कर दो। इसमें इतना क्यों दुखी हो? फिर से ये क्या पूछ रही हो? अभी अरुण प्रसाद बाबू के घर गई थी ना, और वो लोग इसके लिए आए हैं ना। ऐसे ही आना जाना लगा रहा तो एक ना एक दिन इन गहनों के बारे में उसे पता चल जाएगा ना। तो हो सकता है सरसू कहे कि मेरी माँ के सारे गहने मुझे वापस कर दो। हाँ, वो मांगेगी और दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो गहने मुझे चाहिए। मुझे भी चाहिए। उसी गहने से तो तुम्हारी शादी करनी है। कुछ भी कर दो मम्मी, वरना मुझे बिना शादी किए लाइफ लॉन्ग ऐसे ही वीडियोस करके रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों उठाने दूंगी? कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो घर छोड़कर हमें छोड़कर चली जाए। तुम्हारे पिताजी बुलाए तब भी वापस नहीं आनी चाहिए वो। यही करूंगी। पहले उसे घर वापस तो आने दो।
हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और फालतू टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन अभी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए फोन कर रही हूँ तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। दिन पर दिन यूजलेस बनता जा रहा है, इडियट। ऑटो में कौन आया है? बाप रे, इतनी जल्दी इसकी रेंज भी बढ़ गई। अभी बताती हूँ इसे। मम्मी मम्मी, क्या है, क्या हो गया? क्या हो गया? आकर देखो तो पता चल जाएगा। उसे सब पता चल गया होगा माँ। बाहर से जब भी आती थी तो आराम से चलकर आती थी वो, लेकिन आज तो डायरेक्टली ऑटो में आई है। क्या कहा, ऑटो से आई है? हाँ मम्मी, मेरे माँ के गहने हैं सोचकर बिंदास आ रही है शायद। अगर अभी आकर पूछेगी तो क्या करेंगे मम्मी? मैं उसे गहने क्यों दूंगी? अगर पूछेगी तो अच्छे से समझा दूंगी। कहाँ है वो? पहले उसे जो पूछना है पूछ लेने दो, बाद में मैं बात करती हूँ। चलो। ये क्या मम्मी, उस पागल लड़की के लिए ये लोग ऑटो करके आए हैं। आप इसे ऐसे पकड़कर क्यों ला रहे हैं? बीमार है क्या ये? चुप रहो। जब देखो तुम्हारे मुंह से अब शकुन ही निकलता है। अच्छी बात करने नहीं आती है तुम्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घर पर दोनों लोग हैं। एक मंदबुद्धि लड़की घर में रहती है, कैसी है क्या है देख नहीं सकती हो क्या? क्या हुआ जी? हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? इसे संभालने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया जो हम दोनों पे चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? चिन्नी के साथ जो हुआ उसे लेकर पूरा गांव एक हो गया है। फिर भी तुम दोनों को कुछ पता नहीं है। पतंग के साथ खेलते खेलते नदी में गिर गई थी। समय रहते सरसों वहां पहुंच गई और इसे बचा ली, वरना आज ये बेचारी चिन्नी हमारे सामने खड़ी नहीं होती। ऐसा होता तो मुसीबत टल जाती। नागमणि! मामा! तुम छोड़ो बेटी, दिन ब दिन ये राक्षसी बनती जा रही है। यहाँ बेटी मौत से लड़कर घर पर आई है, उससे सहानुभूति दिखाने की बजाय चुड़ैल की तरह जबान चला रही है ये क्या, मम्मी सरसू पर गुस्सा करेगी ये सोचकर आई थी मैं यहाँ, लेकिन ये तो उल्टा हम पर ही गुस्सा हो रहे हैं। सरसू के ऊपर हुक्म चलाना आता है। वो जो कमा रही है ना, वो पैसे खर्च करना आता है। लेकिन जब सरसू घर पर नहीं रहती है तो चिन्नी को संभालना नहीं आता है। अब मामा जी, मामी को कुछ मत बोलिए। इसमें मामी की कोई गलती नहीं है। चीनी को पतंग चाहिए था तो मैंने ही ला कर दी थी। चीनी को जितना खेलना है, खेलने के बाद पतंग को छुपा देना चाहिए था। लेकिन वो पतंग चीनी को देखकर मैं यहाँ से चली गई थी मामा जी। लेकिन चीनी जब पतंग से खेल रही थी तो नदी में गिर गई। फिर चीनी भी उसके पीछे पीछे गई। देखा ना आपने, असली वजह यह है। सच्चाई जाने बिना आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। पता है, जिस दिन से इन दोनों को अपने घर पे रखा है, उस दिन से रोज आप मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। कभी आपने अच्छे से मुझसे बात की है? जिस दिन ये दोनों यहाँ से चली जाएंगी ना, वो दिन मेरे लिए अच्छा दिन होगा। तुम इंसान हो क्या? छी, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। चलो बेटी चलो। चीनी, ये क्या मम्मी, ऐसा हो गया? तुम गुस्से में उसे इस घर से बाहर निकाल दोगे ऐसा सोच रही थी, लेकिन उल्टा ये लोग हमें ही सुनाकर चले गए। उसने अपनी बहन को मरने से बचा लिया, फिर भी कहाँ जाएगी?
लेकिन आज से उन दोनों को घर से बाहर कैसे निकालूं, यही मेरा काम है। वाग्देवी, कॉफी। क्या हो गया वाग्देवी? टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, हमेशा की तरह टेंशन है। नई ब्रांचेस खोल रहे हैं ना हम, उसी के बारे में सोच रही थी। इवनिंग में एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रही हूँ, रात को डिनर पर आ नहीं सकूंगी। बाहर तो टाइम पर खाना खाती हो ना तुम? आजकल तो टाइम पर खाना खाने का ध्यान ही नहीं रहता तुम्हें। कुछ ना कुछ सोचती रहती हो, कहीं भी रह लेती हो। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। बचपन से मैं मेरी बहन को नजदीक से देख रही हूँ। कब कैसे रहती है, क्या सोचती है, मुझे पता नहीं चलेगा। एक ऐसा भी वक्त था जब तुम्हारी खामोशी में आत्मविश्वास दिखता था, लेकिन अब तुम्हारी खामोशी में मुझे हमेशा टेंशन ही दिखता है। कुछ दर्द दिखता है मुझे। तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें समझा सकूं, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ वाग्देवी। बेकार के टॉपिक पर इतना सोचकर तुम अपनी सेहत बिल्कुल खराब मत करो। तुम अच्छी रहोगी तभी तो ये घर अच्छा रहेगा। दीदी, मैं कई हजारों स्टूडेंट्स का अच्छा बुरा देखती हूँ। उन लोगों के लिए हॉस्टल्स भी चला रही हूँ। इतने लोगों को मैं अच्छे से संभाल कर देख रही हूँ, तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखूंगी क्या? मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए और घर के बच्चों को संभालिए आप, बस और कुछ नहीं। बच्चों पर तो मेरा हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन तुम खुद को नहीं संभाल पा रही हो। तुम कैसी हो ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अच्छे से समझ रही हूँ। दादाजी यहाँ पर माफी मांगने आए, पर दादाजी को इन्होंने घर से निकाल दिया। कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो कर लिया होता, पर आप लोगों ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। यही है आपके संस्कार? मैं उनसे मिले बिना जा ही नहीं सकती हूँ। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनसे मिले बिना यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं जरूर उनसे मिलकर ही जाऊंगी। सरस्वती, 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 कितना इरिटेट कर रही है ये। मेरे बारे में क्या जानती हो तुम, जो उस दिन मेरे बारे में इतना कुछ बोल गई? बड़े बाबूजी की आंखों में आंसू देखकर मैं ना समझ हूँ, हृदयहीन हूँ, ये समझकर मेरे बारे में कितना कुछ बोल गई ना। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? तुम्हें क्या पता है मेरे चरित्र के बारे में? तुम्हें क्या पता है मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं? मुझे तुमसे बात करनी है, और तुमने जो भी मुझसे कहा वो गलत है, ये रियलाइज करवाना है, तब भी मेरे मन को शांति मिलेगी। आज हमारा दिन अच्छा है बेटी। अगर कोई अनहोनी हो गई होती तो हम लोग सहन नहीं कर पाते। मेरे दिल की धड़कन अभी तक बंद नहीं हुई है मामा जी। आपको पता है, चिन्नी वहाँ नदी में डूबने ही वाली थी। वो मेरी आंखों के सामने अभी भी घूम रहा है। चिन्नी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती मामा जी। उसी नदी में मैं भी मर जाती। नहीं बेटी, सपने में भी ऐसा मत सोचना।